हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आइडियल क्लासेस। हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल आइडियल क्लासेस में स्वागत है। स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे, एक न्यू सीरीज है जो 10+2 और बीएससी, एमएससी, बीसीए, बीएससी कंप्यूटर साइंस, बीए मैथमेटिक्स, टीजीटी, पीजीटी और भी बहुत सारे यूजी कोर्सेज जहाँ पे मैथमेटिक्स सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे है मैथमेटिक्स सब्जेक्ट, उसमें ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है जिसका नाम है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, शॉर्ट में बोलते हैं आईटीएफ। ठीक है स्टूडेंट, तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, सबसे पहले हम आपको ये बता दें स्टूडेंट कि ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन क्या होता है। ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन क्या होते हैं? sin x, cos x, tan x, cot, sec, cosec, ये सब ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन होते हैं। और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन क्या होता है? जब हम किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन को इनवर्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं, शो ऑफ करते हैं, तो उसे हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन बोलते हैं। आइए देखते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज इनवर्स सर्कुलर फंक्शन। इसे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन को हम इनवर्स सर्कुलर फंक्शन के नाम से भी जानते हैं। इसे शॉर्ट में ICF के नाम से जाना जाता है, इनवर्स सर्कुलर फंक्शन। डेफिनेशन की बात करते हैं स्टूडेंट, आप जानते हो कि इफ sin थीटा इक्वल टू x है और हम sin को राइट साइड में शिफ्ट करेंगे तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? sin इनवर्स x, ये इनवर्स के फॉर्म में आ गया। और sin थीटा या sin x क्या है? ये ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है। सिमिलरली अगर हम cos थीटा इक्वल टू x है और cos को राइट साइड शिफ्ट करें तो इंप्लाइज दैट थीटा इक्वल टू cos इनवर्स x हो जाएगा। ऐसे ही अगर tan थीटा इक्वल टू x है तो थीटा इक्वल टू tan इनवर्स x हो जाएगा। ऐसे ही अगर cot थीटा इक्वल टू x है तो थीटा इक्वल टू cos इनवर्स x हो जाएगा। ऐसे ही sec इनवर्स x हो जाएगा। ऐसे ही cosec इनवर्स x हो जाएगा। तो etc, so the quantities sin x, sin inverse x, cos inverse x, tan inverse x, cot inverse x, sec inverse x, cosec inverse x, etc are called inverse trigonometrical function और inverse circular function। कहने का मतलब ये है कि ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन क्या है? sin, cos, tan, cot, sec, cosec ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है। जब इसे हम इनवर्स के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं स्टूडेंट, जैसे sin इनवर्स x, cos इनवर्स x, tan इनवर्स x, sec इनवर्स x, cot इनवर्स x, cosec इनवर्स x, इन सारे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन जो इनवर्स के फॉर्म में प्रेजेंट कर रहे हैं उसे हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन बोलते हैं। ठीक है स्टूडेंट, सम टाइम कुछ जगहों पे कुछ हम जो है कहीं sin इनवर्स x जो ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है कैन बी रिटन एज arc sin x। मतलब sin इनवर्स x को arc sin x बोल सकते हैं, cos इनवर्स x को arc cos x बोल सकते हैं, tan इनवर्स x को arc tan x बोल सकते हैं, cot इनवर्स x को arc cot x बोल सकते हैं, arc sec x बोल सकते हैं, arc cosec x बोल सकते हैं। मतलब इसको इस नाम से भी हम कहीं रिकॉल करते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना है। आप समझ गए स्टूडेंट इनवर्स सर्कुलर फंक्शन क्या होता है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन क्या होता है। जो ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन को हम इनवर्स के फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं तो उसे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन या इनवर्स सर्कुलर फंक्शन बोलते हैं। फॉर एग्जांपल sin इनवर्स x, cos इनवर्स x, tan इनवर्स x, cot इनवर्स x, sec इनवर्स x और cosec इनवर्स x। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो अब हम कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला डिस्कस करेंगे आपके सामने ताकि आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए कि इसके फार्मूले क्या होते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, फर्स्ट है आपका कि sin इनवर्स x को अगर हम cosec में चेंज करें तो हो जाता है cosec इनवर्स 1/x। ठीक है स्टूडेंट, एंड sec इनवर्स x को अगर हम cos इनवर्स x को sec इनवर्स के फॉर्म में कन्वर्ट करें तो हो जाता है sec इनवर्स 1/x। ऐसे ही tan इनवर्स x को cot इनवर्स 1/x में लिख सकते हैं। सिमिलरली अगर cot से हमें tan में करना है, cosec से sin में करना है, sec से cos में करना है तो भी यही चलेगा। cosec इनवर्स x इक्वल टू अगर sin में चेंज करना है तो sin 1/x हो जाएगा। sec इनवर्स x को अगर cos में चेंज करना है तो cos इनवर्स 1/x हो जाएगा। cot इनवर्स x को अगर हम tan में करना है तो tan इनवर्स 1/x हो जाएगा। अब दूसरे फार्मूले की बात करते हैं। इफ sin थीटा इक्वल टू x है, इसका मतलब थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? sin इनवर्स x। अब अगर sin इनवर्स x को हमें cos में चेंज करना है तो उसका फार्मूला होता है cosec इनवर्स √1 - x²।
अगर साइन को tan में चेंज करना है तो tan इनवर्स x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाता है। अगर साइन इनवर्स x को cot में चेंज करना है तो cot इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन x हो जाता है। अगर हमें साइन इनवर्स x को sec में चेंज करना है तो sec इनवर्स 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाता है। अगर साइन इनवर्स x को cosec में चेंज करना है तो cosec इनवर्स 1 अपॉन x हो जाएगा, जो हमने पहले फार्मूले में ही बता दिया है। ठीक है, अब हम बात करते हैं सेकंड फार्मूले, थर्ड फार्मूले में आते हैं। tan इनवर्स x को अगर हमें साइन में चेंज करना है तो साइन इनवर्स x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर के रूप में चेंज करते हैं। अगर tan से cos में चेंज करना है, tan इनवर्स x को cos के फॉर्म में लिख सकते हैं, cos इनवर्स 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, फोर्थ फार्मूले में आते हैं। sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x इक्वल टू पाई बाई 2 होता है, जैसे उसमें होता था sin क्या sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या 1 होता है, वैसे ही फार्मूला होता है sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x इक्वल टू 1 पाई बाई 2, tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x इक्वल टू पाई बाई 2, sec इनवर्स x प्लस cosec इनवर्स x इक्वल टू पाई बाई 2 होता है। ठीक है स्टूडेंट, अब आते हैं नेक्स्ट फार्मूले में। ये है आपका फार्मूला नंबर 5। टू tan इनवर्स x को अगर tan के फॉर्म में लिखेंगे तो जो होता है tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, अब अगर हमें 2 tan इनवर्स x को sin के फॉर्म में लिखें तो 2 tan इनवर्स x इक्वल टू होता है sin के फॉर्म में लिखना है तो sin इनवर्स ब्रैकेट में 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अगर 2 tan इनवर्स को cot के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है तो ये हो जाता है cot इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये होता है इक्वल टू 2 tan इनवर्स x को। तो हमने देखो tan इनवर्स x का फॉर्मूला tan के फॉर्म में बता दिया, tan इनवर्स x का 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला sin के फॉर्म में बता दिया, 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला cot इनवर्स x के फॉर्म में बता दिया। अब हम बात करते हैं tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू फॉर्मूला होता है tan इनवर्स ब्रैकेट में x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy ब्रैकेट। अगला फॉर्मूला है tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y इक्वल टू होता है tan इनवर्स ब्रैकेट में x माइनस y अपॉन 1 प्लस xy होता है। अब अगर तीन फंक्शन है tan इनवर्स के तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z का फॉर्मूला होता है स्टूडेंट tan इनवर्स x प्लस ब्रैकेट में x प्लस y प्लस z माइनस x y z अपॉन 1 माइनस xy माइनस yz माइनस zx। ये है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z का फॉर्मूला। अब बात करते हैं फॉर्मूला नंबर 8 में। sin इनवर्स x प्लस sin इनवर्स y इक्वल टू होता है sin इनवर्स ब्रैकेट में x अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, और लेकिन अगर प्लस की जगह माइनस होता है तो sin इनवर्स x माइनस sin इनवर्स y इक्वल टू होता है sin इनवर्स x अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, अगर माइनस है तो यहाँ बीच में यहाँ माइनस रहेगा, माइनस y इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। अब हम बात करते हैं cos का। cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y का फॉर्मूला होता है cos इनवर्स ब्रैकेट कर्ली ब्रैकेट x y माइनस, ध्यान रखना अगर यहाँ प्लस रहेगा तो यहाँ माइनस रहेगा, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। लेकिन अगर यहाँ माइनस होता है cos इनवर्स x माइनस cos इनवर्स y का फॉर्मूला होता है cos इनवर्स xy कर्ली ब्रैकेट में xy प्लस, अब तो यहाँ माइनस था तो यहाँ प्लस लगाएंगे, ध्यान रखिएगा, प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर कर्ली ब्रैकेट क्लोज। ये हो गया cos इनवर्स x माइनस cos इनवर्स y का फॉर्मूला। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट कि 2 sin इनवर्स x का फॉर्मूला sin के फॉर्म में होता है sin इनवर्स ब्रैकेट 2x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। 2 cos इनवर्स x का फॉर्मूला होता है cos के फॉर्म में cos इनवर्स ब्रैकेट में 2x स्क्वायर माइनस 1। 3 tan इनवर्स का फॉर्मूला होता है tan इनवर्स ब्रैकेट 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर। तो स्टूडेंट ये रहे सारे फॉर्मूले। अभी और भी फॉर्मूले हैं लेकिन जो ज्यादा इंपॉर्टेंट बेसिक फॉर्मूला था उसे हमने बता दिया, और अगर आगे जब क्वेश्चन कराएंगे तो जो अगर और भी फॉर्मूले की नीड होगी तो आपको बताते जाएंगे, क्योंकि फॉर्मूले इतने हैं कि सारा जो है यहाँ पे एक्सप्रेस करने में बहुत टाइम लगेगा। ठीक है, ये मेन फॉर्मूले हैं जो बेसिकली यूज आते हैं, आपको ये पता होना चाहिए। तो स्टूडेंट आज हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन की सीरीज का फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस किया कि व्हाट इज द definition and concept of inverse trigonometrical function, and we discuss here some important formula of which are related to inverse trigonometrical function। ठीक है स्टूडेंट, तो वैसे एक बार हम आपको फिर से रिकॉल कर दे रहे हैं कि जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है इसे हम इनवर्स सर्कुलर फंक्शन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है,
और इसका डेफिनेशन अगर हम उसे मोटे तौर पे कहें कि जब हम किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन को इनवर्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं या इनवर्स के फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं तो उस तरह के ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन को इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन बोलते हैं। ठीक है स्टूडेंट, और हमने क्या करा इसमें बहुत सारे जो है फॉर्मूले को आपके सामने डिस्कस किया। आई होप आपको ये बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन एंड फार्मूला आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो हमने नेक्स्ट लेक्चर में इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तब तक आप अपना ख्याल रखिए, टेक केयर और खुश रहिए, और हमारे चैनल को जरूर जो है सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए स्टूडेंट, ताकि हर बंदे को इसका बेनिफिट मिल सके। ओके, टेक केयर, अपना ख्याल रखें बहुत सारा और खुश रहें, और हमेशा खुश रहें और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आप करते रहें। ठीक है स्टूडेंट, ओके, बाय बाय।